तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी रूस के कुर्स शहर में। यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां पर पूरी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। यदि आप भी रशिया में एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में पूरे 6 साल यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है और क्लिनिकल जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते हैं। इवन जो इंटर्नशिप वगैरह होती है वो भी इंग्लिश मीडियम में आपकी होती है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि बाइलिंगुअल होती है। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के नाम पे 3 साल इंग्लिश में और 3 साल रशियन मीडियम में आपको पढ़ाया जाता है। तो वो एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार आपकी यूनिवर्सिटी पूरी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन रशिया में एमबीबीएस करने से पहले आप ध्यान रखें कि आपका नीट में क्वालिफाई स्कोर होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी उम्र 17 साल मिनिमम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। पूरा इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। टीचर भी बहुत अच्छे हैं। हमने यहाँ की फैकल्टी से भी बात करी तो फैकल्टी को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। और यहाँ पर लैब, यूनिवर्सिटी के खुद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। इवन बात करें यहाँ की लेबोरेटरी की, तो रशिया में मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी विजिट की है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक देखा है तो बहुत ही एडवांस लैब है। यहाँ पे एनाटॉमी का जो डिपार्टमेंट है बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, आपका बायोकेमिस्ट्री का हो गया। इवन मैंने यहाँ के एक टीचर से बात करी बायोकेमिस्ट्री के, तो उन्होंने काफ़ी सारे मुझे इंस्ट्रूमेंट दिखाए जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, जो मेड इन रशिया भी है, मेड इन जापान भी है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है पढ़ाई के लिए। और बात करें अगर लाइब्रेरी की, तो यहाँ पर काफ़ी सारी इंग्लिश मीडियम बुक्स है, ग्रेस एनाटॉमी है, नेटर है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर कुछ बुक्स इंग्लिश मीडियम की इंडिया से भी मंगाई गई है, तो उनसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास अगर बुक्स नहीं है तो वो यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी का पोर्टल भी है जिस पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ के साथ टीचर आपको पेन ड्राइव में जो सारे लेक्चर है, आज क्या पढ़ाया गया है, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। बात करें अगर यहाँ की फैकल्टी की, तो पूरी इंग्लिश मीडियम फैकल्टी है और फैकल्टी बहुत ही अच्छी है। बात करने में बहुत पोलाइट, बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एग्रेसिव हैं, बच्चों की हेल्प नहीं करते हैं, उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। कभी भी इवन टीचर को आप फ़ोन करो और आप पढ़ने वाले बच्चे को आपका आंसर देंगे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। यहाँ पर पढ़ाई किस तरीके से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 14-14 बच्चे के ग्रुप बनते हैं, तो उनमें एक टीचर प्रोवाइड किया जाता है। वही टीचर आपको सारी पढ़ाई कराता है। तो 14 बच्चों का ग्रुप होने से फ़ायदा ये है कि उसमें आप अपने जो भी सवाल होते हैं, क्वेश्चंस, उनका आंसर आसानी से दिया जा सकता है। कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। 14 बच्चे में सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, जिनमें इंटरनेशनली होते हैं मोस्टली, क्योंकि इंटरनेशनल बच्चे ही इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करते हैं एमबीबीएस की। तो उनमें मोस्टली इंडियन स्टूडेंट ही होते हैं। यानी कि अगर बात करें तो दूसरे स्टूडेंट भी आ सकते हैं उसमें, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम वगैरह के स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वो भी हो सकते हैं आपके ग्रुप में। तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे, एक वर्ल्ड क्लास, जिससे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, तो कि एक डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाकी रही बात यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन की, तो ये इंडिया के नेशनल मेडिकल कमीशन से, WHO से, ECFMG से, ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल से, कनाडा से। तो यहाँ से पढ़ के आप कहीं भी अगर जॉब करना चाहते हैं, आप आसानी से उस देश का एग्ज़ाम पास करके और जॉब पा सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम है एमबीबीएस का, वो रशिया में इसी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले शुरू किया था। तो ये यूनिवर्सिटी खास बन जाती है इंडियन स्टूडेंट के लिए। तो जो भी इंडियन स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई करना आना चाहते हैं, वो बेसिक यहाँ पर एप्लीकेशन डालकर एडमिशन ले सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं कि यहाँ पर अकोमोडेशन क्या होगा। तो जो यूनिवर्सिटी है बिल्डिंग, उसी के पीछे इंडियन हॉस्टल है, तो बच्चे आराम से पीछे से आके अपना, उनका टाइम भी नहीं लगेगा और यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पर ट्राम है, बस है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, टैक्सी है, एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन भी है। तो अगर स्टूडेंट को कहीं सिटी में जाना हो तो उसके लिए बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। और यदि मॉस्को भी वो जाना चाहता है, इंडिया जाए या घूमने जाए, तो यहाँ से ट्रेन और फ्लाइट की अच्छी व्यवस्था है। अब सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत पुरानी सिटी है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये सिटी ने ही सबसे पहले जीत हासिल की थी। और इसी के साथ ही इस सिटी को, कुर्स सिटी को
वॉर ऑफ हीरोज कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने सबसे पहले जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट के इंटरटेनमेंट वगैरह, जो वो फ्री टाइम में कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी के बगल में एक मॉल है जिसमें सारी फैसिलिटीज मौजूद है। सेंट्रल पार्क के नाम से इस मॉल को जाना जाता है। इसी में आप खाना खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हैं। इसी में एक सिनेमा हॉल भी है जो IMAX के नाम से है, बहुत ही एडवांस है। तो यदि आप इस शहर में पढ़ाई करना चाहते हैं कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो बेशक आप आइए, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेशक आपका नीट पास होना चाहिए और PCB में यानी 12th क्लास में आपके 50% होने चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई भी जानकारी चाहिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।